सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान। सियासी जमातें इंतखाबी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी। आम इंतखाबात से मुतालिक अपीलेट ट्राइब्यूनल्स बनाने के लिए अदलिया से रजू करने का फैसला। चारों सूबाई इलेक्शन कमीशनर्स को हंगामी मराज से इरसाल। मुल्क भर के 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से रब्ता किया जाए। चीफ जस्टिस साहिबान से अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के लिए तजावीज़ ली जाएं। मुल्क भर में अपीलेट ट्राइब्यूनल्स हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल होंगे। ट्राइब्यूनल्स में रिटर्निंग अफसरों के फैसलों को चैलेंज किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी बुनियादों पर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। निगरान वजीर फवाद हसन फवाद और मशीर आहद चीमा के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। निगरान वफाकी वज़रा इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम है। केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 19 दिसंबर को करेगा। PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत पीर के रोज़ होगी। इलेक्शन कमीशन की आइंदा हफ्ते केसेस की कॉज लिस्ट जारी। पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। 27 दिसंबर से कैंपेन शुरू होगी। बिलावल भुट्टो हर शहर में जलसा करेंगे। कुछ पार्टियों के बयानात में इंतकाम की सियासत नजर आ रही है। वो पार्टी कहती है एटम बम और सी पैक उन्होंने बनाया। पीपल्स पार्टी के कारनामे अपने हिस्से में डालकर मुहिम चलाई जा रही है। ये गलत प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम को वर्गला रहे हैं। हाई कोर्ट पिटीशन दायर करने वालों ने भी इलेक्शन से फरार का बहाना तलाश किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे नाकाम बना दिया। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हो और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। शेरी रहमान की गुफ्तगू। हमें पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जो तरक्की सिंध में हुई उससे पूरे पाकिस्तान में लाने का वक्त आ गया। शाजिया मरी का दावा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पेशावर पहुंच गए। गवर्नर हाउस में क्याम। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत होगी। आज पार्टी रहनुमा के बेटे की शादी में शिरकत भी शेड्यूल। इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़। हुमायूं अख्तर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इलेक्शन में सब के लिए ओपन माहौल है। सियासत में एडजस्टमेंट और मेल मिलाप होता रहता है। 9 मई के बाद PTI की मकबूलियत में खासी कमी आई। इलेक्शन का समा है, सीट एडजस्टमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। जहांगीर तरीन की गुफ्तगू। अलीम खान कहते हैं मुस्लिम नून से अभी कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। हुमायूं अख्तर ने कहा कि 9 मई वाक़यात के फौरी बाद PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। जो कसूरवार है उन्हें सजा और जो मुलव्विस नहीं उन्हें बरी किया जाए। PTI इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। इलेक्शन कमीशन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे। तोशाखाना केस बोगस और सियासी इंतकाम है। साबिक चेयरमैन की फैमिली पर मुकदमात बनाकर जेलों में डाला जा रहा है ताकि कोई कंप्रोमाइज हो। सुप्रीम कोर्ट हमारी अपीलों पर भी फैसले जल्द करे। हम किसी सूरत इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। फ्री एंड फेयर इंतखाबात चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का चुनाव। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। बहावलपुर डिवीजन के अजला बहावल नगर, रहीम यार खान और बहावलपुर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। मुस्लिम लीग काफ के साथ बहावलपुर में मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत उम्मीदवारों पर मुशावरत। पेशावर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात अदलिया की ज़ेर निगरानी कराने की दरख्वास्त। PTI के मौसम बट एडवोकेट की दरख्वास्त पीर के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी खसूसी बेंच तश्कील दे दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का खसूसी बेंच पीर के दिन 2 बजे दरख्वास्त पर समाअत करेगा। फ्री कैन को नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके। मुल्की तारीख में पहली मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। लाहौर के 10 इलाकों में हल्की बारिश बरसाई गई। मसनूई बारिश के लिए UAE के 2 जहाज आए।
मुरीद के और शाहदरा के करीब 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। मसनूई बारिश पर हमारा एक पैसा खर्च नहीं हुआ, पहला तजुर्बा था, हम सीख रहे हैं। बादल बरसने से एयर क्वालिटी में बेहतरी आएगी, नताइज देखकर अगला फैसला करेंगे। फिजाई आलूदगी में कमी के लिए पेट्रोल से चलने वाली बाइक नहीं होनी चाहिए। चीन में एक बाइक ऐसी नहीं जो फ्यूल से चलती हो। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मसनूई बारिश के बाद लाहौर फिजाई आलूदगी में पहले से छठे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड। फिजाई आलूदगी में भारतीय शहर कोलकाता पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 पर पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों में नई दिल्ली का दूसरा और ढाका का तीसरा नंबर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। एंटोनियो गुटेरेस का आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। आर्मी चीफ ने गजा और कश्मीर के मसाइल पर रोशनी डाली। गजा में मासूम शहरियों की हालत ज़ात पर गहरी तशवीश का इजहार। मसले के पायदार हल, जंगबंदी और इंसानी अलमिये को रोकने के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम संजीदा कोशिशों में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का अयादा। जनरल आसिम मुनीर की मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत। आर्मी चीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने भारतीय इक़दामात को सलामती कौंसिल की करारदादों के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। UN सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका कामयाबी से जारी। आर्मी चीफ की आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें हो चुकी। आर्मी चीफ के कामयाब दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने कड़ेगा दौरे से पाकिस्तान का अहम अमूर नुक्ता नज़र भी मौसर तरीके से उजागर किया गया। पाकिस्तान में तैनात अफगान अबूरी हुकूमत के सफ़ीर अहमद जान शकीब की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। दोनों के दरमियान तफसीली मुलाकात। सफ़ीर ने मौलाना फजलुर रहमान को अफगान हुकूमत का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। JUI अमीर को दौरा अफगानिस्तान की दावत दी गई। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और पाक अफगान ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान JUI दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात खित्ते में अमन की जमानत है। रहनुमाओं के दरमियान इत्तफाक। तोशाखाना केस में नैब की साबिक चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। बानी तहरीक इंसाफ को 14 रोज के लिए जुडिशल करने का हुक्म। साबिक चेयरमैन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम। नैब ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी डाल दी। फवाद चौधरी एंटी करप्शन के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पहले ही जेल में है। नैब ने अदालत की इजाज़त के बाद गिरफ्तार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा बैरून मुल्क चले गए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। हल्फ बरादरी में तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी शिरकत की गई। अटॉर्नी जनरल, रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला समेत जजेस के इलेक्शन कोई भी हो मुश्किल तो होता है। सिर्फ रावलपिंडी की सियासत करते हैं। हमारी 2 सीटों की सियासत है। कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ूंगा। इलेक्शन मुहिम लाल हवेली से शुरू करेंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। निगरान वज़ीर पंजाब का शायर मशरिक़ से मंसूब तारीखी अशिया का म्यूजियम बनाने का फैसला। बादशाही मस्जिद के बैरूनी अहाते में इलामा इकबाल से मंसूब म्यूजियम कायम किया जाएगा। मज़ार इकबाल के बैरूनी अहाते में बेहतरीन टाइलें लगाने की हिदायत। नई नस्ल में इकबाल फहमी का
शऊर पैदा करना वक्त की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी। गजा में आरजी जंगबंदी से मुतालिक मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। फ्री कैंप को इंसानी बुनियादों पर मुआहदे के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। जंगबंदी की कोशिश कभी भी बंद नहीं की। कतरी वजारत खारजा का बयान। गुज़िश्ता आरजी जंगबंदी 1 दिसंबर को खत्म हो गई। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। कोयटा में साल की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, किलात में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। गिलियात में बर्फबारी के बायस सयाहों की आमद और मौज मस्ती। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में